Good morning, children. This is for class 12. Your book, Flamingo, same lesson, Indigo. We are on page number 48. At the bottom of the page, paragraph beginning with most of the arable land in the Champaran district was divided into large states. This is beginning of the paragraph from where I am going to explain to you the story. Most of the arable land in Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. बता रहे हैं इसमें महात्मा गांधी या वहाँ के लोग जो इन्फॉर्मेशन दिया महात्मा गांधी को लुईस फिशर को आगे पास कर रहे हैं। बता रहे हैं एरेबल लैंड कहते हैं कृषि योग्य भूमि को जिस पर कल्टीवेशन हो, फसल उगे। तो बता रहे हैं कि ज़्यादातर चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो एरेबल लैंड था, कृषि योग्य भूमि थी, वो बड़े बड़े स्टेट्स में 200 एकड़, 100 एकड़, 500 एकड़ बड़ी भूमि के भाग को स्टेट कहते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादातर जो वहाँ की भूमि थी वो डिवाइडेड थी लार्ज स्टेट्स में। और इनके मालिक कौन थे? अंग्रेज थे। ये ज़मीन वहाँ से तो लेकर के आए नहीं थे, ओरिजिनली ये ज़मीन यहीं के लोगों की थी। उन्होंने कब्जा कर रखा था, अपने नाम कर रखा था, मालिक बन बैठे थे और इन पर काम करते थे टीनेंट्स। टीनेंट्स का मतलब इंडियन लोग जो इनसे लेकर के वो खेत और उन खेतों पर काम करते थे शेयर क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। अब कमर्शियल क्रॉप उस क्रॉप को कहते हैं जो क्रॉप तुरंत बिके और पैसा आ जाए। वहाँ की चीफ जो कमर्शियल क्रॉप थी वो इंडिगो थी। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. अब वहाँ पर जो अंग्रेज लैंडलॉर्ड थे वो इंडियन किसानों को फोर्स करते थे कि हमारी पूरी ज़मीन के 15% हिस्से पर या 3/20 ये आता है 15%, इस पर तुमको इंडिगो की खेती करनी होगी और पूरे ज़मीन के रेंट के रूप में ये इंडिगो की पूरी फसल तुमको हमें देनी पड़ेगी। यही मैटर था। इस चैप्टर को आप समझिए अच्छी तरीके से। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते थे, लिखा पढ़ी कर करके। इंडियन जो फार्मर्स थे, टेनेंट्स थे, उनसे लिखा पढ़ी कर करके और उनको ये अपनी ज़मीन देते थे पूरा लॉन्ग टर्म। और ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म होता था, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 50 साल के लिए। प्रेजेंटली और तभी द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। तभी एक खबर इंग्लिश जो वहाँ पर रहने वाले लैंडलॉर्ड्स थे उनको खबर मिली कि अंग्रेजों जर्मनी के लोगों ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है। सिंथेटिक कहते हैं नकली यानी केमिकल का इंडिगो। और हमारे यहाँ से जो इंडिगो जाता था वो नेचुरल इंडिगो था, नेचुरल नील थी। तो जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया, ये खबर पहुंच गई लैंडलॉर्ड्स को। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. फिर इसके बाद अब जो है यहाँ का किसान तो परेशान रहता था इस सिस्टम से। अब जो ब्रिटिश लोग यहाँ से इंडिगो भेज रहे थे यूरोप को, वो बिक नहीं रहा था जर्मनी के सिंथेटिक इंडिगो के आगे। अब इन्होंने बहाना बनाया, इंडियन किसानों से कहा कि अगर तुम चाहते हो कि इस एग्रीमेंट से निकलो बाहर, तब तुम्हें हमें कंपेंसेशन देना पड़ेगा, यानी पैसा मुआवजा के रूप में देना पड़ेगा। नहीं तो तुमको हमने कॉन्ट्रैक्ट में 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 50 साल के लिए जो वादा है तुमको बंद करके रहना पड़ेगा। लेकिन असली इंफॉर्मेशन जो है वो इंडियन किसानों को नहीं दे रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, जर्मनी का सस्ता सिंथेटिक इंडिगो। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इर्कसम टू द पेजेंट्स। इर्कसम कहते हैं तकलीफ देने वाले चीज़ को। ये जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था इंडियन पेजेंट्स के लिए बहुत इर्कसम था, बहुत तकलीफ देने वाला था। एंड मेनी साइंड विलिंगली। और तमाम किसानों ने तुरंत जाकर के एग्रीमेंट साइन कर लिया कि भैया हम पैसा तुमको देंगे, तुम हमको इस सिस्टम से बाहर निकाल दो, अब हमसे इंडिगो की खेती नहीं होगी।
दोज हु रेजिस्टेड, जिन लोगों ने साइन करने से मना किया, रेजिस्ट करना मीन्स मना करना, एंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने लॉयर्स कर दिया क्योंकि एग्रीमेंट कागज पे बना हुआ था, उन्होंने पैसा देने से, अंग्रेजों को कॉम्पेंसेशन देने से मना कर दिया। द लैंड लॉर्ड्स हायर्ड थग्स, ऐसे लोगों से निपटने के लिए अंग्रेजों ने गुंडों को एम्प्लॉय कर लिया कि जा करके इनको मार पीट करके साइन करवाओ कि ये हमें पैसा देंगे। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स, और तभी ये खबर इलिटरेट पीजेंट्स तक भी पहुंच गई कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बन जाने की वजह से अब इंडियन इंडिगो का डिमांड नहीं है, इसलिए लैंडलॉर्ड्स जो हैं चाल चल रहे हैं हमसे पैसा वसूलने का और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकालने का। Who had signed and they wanted their money back, अब जिन लोगों ने ऑलरेडी अंग्रेजों के यहाँ जाकर के साइन कर लिया था कि हम पैसा देंगे आपको, वो लोग पहुंच गए अंग्रेजों के पास कि हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, ऐसे वक्त में गांधी चंपारण पहुंच जाते हैं। ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने फैक्ट्स मीन्स जानकारी हासिल करना शुरू किया कि आखिर यहाँ की प्रॉब्लम की असली वजह क्या है। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, जो वहाँ पर अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स थे, इन्होंने अपना एसोसिएशन बना रखा था, संगठन बना रखा था, इनका सेक्रेटरी था, गांधी जी उससे मिलने के लिए गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, अब सेक्रेटरी से जब इन्होंने बातचीत करना चाहा तो उसने इनसे बातचीत करने से मना कर दिया, बोला हम आउटसाइडर से बातचीत नहीं करेंगे। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, गांधी जी ने बोला कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, इसी देश का रहने वाला हूँ। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन, इसके बाद गांधी जी तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर से मिलने के लिए जा रहे हैं, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, आप सबको पता है कई डिस्ट्रिक्ट को मिला करके एक कमिश्नरी बनती है, तो तिरहुत डिवीजन में चंपारण डिस्ट्रिक्ट आया करता था उस वक्त। तो ऑफिशियल कमिश्नर से मिलने के लिए गांधी जी जा रहे हैं। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी बता रहे हैं लुई फिशर को जो उनसे इंटरव्यू ले रहा है, कमिश्नर ने क्या बोला, प्रोसीडेड टू बुली मी, बुली करना मीन्स डराना या धमकाना, वो इन्हें धमकाने लगा कि ज्यादा आया है यहाँ पर हेकड़ी दिखाने, तेरी हेकड़ी निकाल दूंगा। एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत, और तुरंत इनको एडवाइस कर रहा है कि तुम तिरहुत से चले जाओ, यानी मेरी कमिश्नरी से चले जाओ, तुम एक आउटसाइडर हो। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी गए नहीं। इंस्टेड, इसके बजाय, ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, वह जो है वहाँ से मोतिहारी जा रहे हैं। द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मोतिहारी था, चंपारण बड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसका हेडक्वार्टर मोतिहारी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, तमाम लॉयर्स भी उनके साथ जा रहे हैं। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर जब मोतिहारी पहुंच रहे हैं, अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, मल्टीट्यूड कहते हैं लोगों के हुजूम को, लोगों के हुजूम ने गांधी का स्वागत किया, गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। ही वेंट टू अ हाउस, वह वहां पर एक घर में गए। एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, उस घर को इन्होंने अपने काम का, अपने इन्वेस्टिगेशन का, अपने सर्च का, अपनी पड़ताल के लिए हेडक्वार्टर बना लिया। हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखा। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village, तभी इनको खबर मिलती है कि एक नियर बाई विलेज, नज़दीक के विलेज से किसी किसान के साथ में मैल ट्रीटमेंट हुआ है, यानी उसके साथ बड़ी ही अभद्रता हुई है, बहुत उसे परेशान किया गया है, बहुत उसे गाली गलौज किया गया है उसके साथ। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी ने डिसाइड किया कि चलो चल करके वहाँ पर उस किसान से हम मिलते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगली सुबह वो एक एलिफेंट के बैक पे सवार होकर के उस गांव में
उस किसान से जिसके साथ में बदसलूकी हुई थी उससे मिलने के लिए चल पड़े। He had not proceeded far, अभी वो ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे। When the police superintendent's messenger overtook him, तभी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के मैसेंजर ने इनके हाथी को ओवरटेक कर लिया, यानी हाथी के आगे आकर के खड़ा हो गया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और इनको ऑर्डर किया कि टाउन को वापस लौट चलो। इन हिज कैरेज, वो अपनी गाड़ी में आया था और बोला कि तुरंत तुम मेरे साथ चलो। गांधी कंप्लाइड, गांधी ने कंप्लाई किया का मतलब एग्री करना, उसकी बात को मानना। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, मैसेंजर जो है गांधी जी को लेकर के घर उनके ले आता है और वहां पर एक ऑफिशियल नोटिस उन्हें थमाता है। टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, उस ऑफिशियल नोटिस में लिखा था कि चंपारण से तुम तुरंत चले जाओ। गांधी साइंड अ रिसीट, उसकी रसीद पर उन्होंने साइन किया फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, और उस पर लिख दिया कि ये ऑर्डर मुझे मंजूर नहीं है, मैं इस ऑर्डर को ओबे नहीं करूंगा, मानूंगा नहीं, यानी डिसओबे करूंगा। सो थैंक यू चिल्ड्रन, दिस इज टुडेज एक्सप्लेनेशन।